आईएएस को आप गला रेत करके मार देते हो। अभी 24 घंटा पहले आप देखिए न्यूज़, गला रेत करके उसको मार दिया। मेरी बात सुनो, एक गुंडे का लड़का क्या होगा, एक चोर का लड़का, एक लालू यादव चोर था, चारा घोटाले का। कांग्रेस का टाइम में भूखा लगा होता था। खेसारी लाल जी अभी जो है टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, उनका कहना है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अब बताइए क्यों ऐसा बोला गया उनके बारे में? नहीं भाई साहब, सबसे नंबर 1 सरकार केंद्र का मोदी सरकार सबसे नंबर 1 है। जो कहे भ्रष्ट है ना, वो समझे वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? राम दुबे। राम दुबे। राम दुबे, बहुत बढ़िया नाम है। आपका क्या नाम है सर? इफ्तिखार। इफ्तिखार। वाह, बहुत बढ़िया नाम। ये बताइए सर, क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी दाल गलेगी? अरे बिहार में सरकार देखिए, इस बार जनता के लिए सरकार आनी चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए सरकार बननी चाहिए। सरकार के लिए नहीं बननी चाहिए। और अब की जो सरकार है ना, वो सरकार जनता के लिए नहीं है। बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार से ना तो कुत्ते बच पा रहे हैं, ना इंसान बच पा रहा है, ना जानवर बच पा रहा है, ना इंसान ना महिलाएं बच पा रही है, ना तो बच्चे बच पा रहे हैं, ना वो बच पा रहे हैं। अभी बिहार में देखिए, आईपीएस का गला रेत करके मार दिया है। एक आईपीएस का गला रेत करके मार दिया था। आप बताओ, जो सच्चाई है, जो सच वाला पुलिस है, जो पुलिस आपको भारत में, मैं बोलूँगा कि भारत के अंदर जो है ना, भारत में दुनिया के अंदर में जो गॉड है, भगवान है, वो पुलिस वाले है। आप पुलिस वाले अगर अपने काम कर रहा है, उस पुलिस वाले की वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित है, सब कुछ है। लेकिन पुलिस वाले का काम धंधा ठीक नहीं हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी सुधार लेना, ये भारत के हर एक लोग है ना, जितने भी चोर चमारा उठाई गिरे, बदमाश डकैत है, सब सुधर जाएंगे। लेकिन ये पुलिस शासन जो है ना, बहुत बेकार हो चुका है। जब मैं देखो, आप कल एक लड़की योगी जी को उल्टा सीधा बोल के चली गई। कल परसों पीएम को गाली दे के चला गया। कोई कुरान पे हक देता, बुद्ध देता, कोई गीता पे बोलता। सुनिए, बात यह है कि यहाँ पर ना कानून व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कोई भी कुत्ता उठ के आता, किसी के धर्म के बारे में, किसी किताब के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अरे भगवान ने मुंह दिया है, मुंह खाने के लिए नहीं दिया है, खाना खाने के लिए दिया है। तो कम से कम मुंह से आप निकालो शब्द, तो अच्छे शब्द निकालो। यहाँ पे दारू फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, वो कर। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भारत में खराब हो चुका है, जिसको सुधारने के लिए एक नया कानून लेकर आओ, या अच्छी सरकार लेकर आओ। जो अच्छी सरकार ऐसी लाओ जो कानून व्यवस्था अच्छी लेकर के आओ, जो कानून पे काम करे। आप क्या कहेंगे? भाई साहब ने बहुत बड़ी सही बातें कही हैं। लेकिन ये बताइए, जब हम वही गुंडे को, कोई गुंडा है, उसको हमारा ये जो नेता है, ऐसे नेता जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो मर रहा है बंदा तो उसके घर पे जा रहे हैं, और एक सच्चा आदमी मर रहा है तो उसके यहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। जब गुंडे मरे थे, अखिलेश यादव गए थे, तो किस नेता को ये चूज करेंगे? कौन से नेता की बात? सर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की। नहीं, मैं बिहार पे भी आ रहा हूँ। ओ साहिबुद्दीन कौन से थे, जिनका लड़के को अभी टिकट दिया गया है? तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, वहाँ की जनता सपोर्ट करती है, नेता सपोर्ट करते हैं, तो भाई साहब उस देश की क्या कहेंगे, उस राज्य की क्या कहेंगे? ऐसे नेताओं के विषय में भाई साहब ने बहुत सही बात कही है कि कानून व्यवस्था टाइट होना चाहिए। अब वहीं जब योगी जी टाइट करते हैं, तब तो भैया उनके खिलाफ धरने पे बैठ जाते हो, उनके खिलाफ धरने। और जो कि किसी का गलत आदमी का उन्होंने कभी भी बुलडोजर से मकान नहीं तोड़वाया है। जो बदमाश है उसी का तोड़वाए। ठीक है सर, लेकिन बिहार पे आइए। हाँ, बिहार में देखिए भाई साहब, बिहार में अगर सही से जो तरक्की चल रही है उसको आगे बढ़ाना है, विकास पे ले जाना है, सही से माहौल करनी है, तो नीतीश के समर्थन में और एनडीए सरकार को अगर वहाँ की जनता वोट करती है तब तो ठीक है। अब कहिए लालू प्रसाद तो गायब हो गए, उनसे अच्छा तो तेज प्रताप है, तेजस्वी से अच्छा तो तेज प्रताप है। क्या तेज प्रताप को आप सर, तेज प्रताप देखिए जो भी है, मैं कहूँगा कि आप बिहार को उसके हाथ में दो जो बिहार को अच्छे से चला सके। गुंडा राज वाला नहीं चाहिए, मारा मारी वाला नहीं चाहिए। गुंडा सरकार हो जो जब आईएएस आईपीएस सुधरने, उनको सुरक्षित नहीं है। आईएएस को आप गला रेत करके मार देते हो। अभी 24 घंटा पहले आप देखिए न्यूज़, गला रेत करके उसको मार दिया, खेत में उनको फेंक दिया मार करके। अगर आप पुलिस सुरक्षा देख लीजिए, आप हॉस्पिटल में जाकर के आप मर्डर करके आ जाते हो। एक तो आप ये सोचो अभी किस तरीके का आप बोल रहे हो कि शासन चाहिए। अगर वहाँ पे कांग्रेस अगर बोलता है या तेजस्वी यादव बोल रहा है कि मैं एक अच्छा शासन लेकर आऊँगा, अच्छी सरकार बनाऊंगा, लोगों के लिए काम करूँगा, एजुकेशन
लेगा हूं। सबसे पहले तो पता है भारत एक इनडिसिप्लिन स्टेट कंट्री है, इनडिसिप्लिन कंट्री है। Discipline कितना क्यों भी बोल रहे पढ़ ले लेकिन इनके अंदर इनडिसिप्लिन रहेगा। जब तक डिसिप्लिन में नहीं आएगा भारत में, ये भारत सुधरने वाला नहीं है। ये सबसे बकवास हो चुका है। आप पढ़े लिखे को देख लो, उनको बात करने की तमीज नहीं है। जो छोटे वो और बदतर हो चुके हैं, दारू पी करके बात करते हैं, गाली से बात करते हैं। ये भारत है या पता नहीं ये रंडी खाना बन चुका है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये भारत पूरा इनडिसिप्लिन है। जब तक डिसिप्लिन में नहीं आएगा ये भारत, तब तक एक एक इंसान सुधरेगा। और डिसिप्लिन में कौन लाएगा? केंद्र सरकार ला सकती है। ऐसे कानून बनाओ जो साला कोई भी उठ करके जो ना कुत्ता मुंह करके बोल नहीं सके। लाएगी? अरे ये कानून में लाएंगे क्या? ऐसे कानून में लाओगे? ऐसे कानून में लाओगे जो भारत खुद भ्रष्ट है। ये सरकार खुद भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह से। अच्छा, एक मिनट, आप बताइए, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनो, एक गुंडे का लड़का क्या होगा? एक चोर का लड़का, एक लालू यादव चोर था, चारा घोटाले का चोर, उसका लड़का चोरी हो सकता है ना। एक जेब कतरे का लड़का क्या हो सकता है? एक जेब काटने का, वो उसका बाप उसका काम सिखाएगा। लेकिन सर कहा जा रहा है कि जैसे कि जो बाप किया वो बेटा नहीं करता है। अरे कम से वो कम झूठ मौका बोल तो रहा दो। है, हाँ। वो झूठ बोल रहा है। वो अपने पापा के प्रॉपर्टी पे चलने वाला लड़का है। वो झूठ बोल रहा है कि मेरे को वोट दे दो, मैं प्रण करता हूँ, प्राण दे के निभाऊंगा। लेकिन वो है ना उसका बाप जो गौ माता का चारा खाया था, उसका बाप का खून है वो चोर का लड़का है। वो चोरी करेगा। ऐसे चोर के लड़के का कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आपको वो पता है- एक चोरकोट का लड़का, एक सोनिया गांधी का लड़का वहाँ खड़ा हुआ है। ये अरे सुनो, अमित शाह के ऊपर कितने केस थे आपको पता है? आपको पता है अमित शाह कितने केस थे? उनका बेटा आज इंटरनेशनल का सचिव बना हुआ है। आज उनका बेटा क्या बना हुआ है? इंटरनेशनल का क्या बना हुआ है? वो क्या बना हुआ है? चेयरमैन बना हुआ है। कैसे बन गया? एक क्रिमिनल का बेटा अच्छा हो सकता है, एक डकैत का बेटा जरूर नहीं कि वो डकैत बनेगा। भैया अमित शाह कभी डकैती करने के लिए गया है? कोई घटोला करने के लिए जाए? कोई क्रिमिनल राइफल लेकर के गया अमित शाह? हैं? केस लगा हुआ है। ये पीने खाने वाले लोग देश चलाएंगे। इनको बनाओ नेता, इनको बनाओ पीएम, इनको पीएम बनाओ, इनको पीएम बनाओ। जवाब सुनोगे? खाने वाला बंदा बोलता है। जवाब सुनोगे? मेहनत से कमा हाँ, मेहनत से कमा रहे हैं, अब पीने खाने वाले बोल रहा है। हैं? एक मिनट, रुकिए, आराम से करने, डिबेट करने, हल्ला नहीं करने। ठीक है? बोलिए हम टेम अमित शाह के ऊपर कोई इनका केस कहना नहीं है था। केंद्र सरकार जो है भ्रष्ट है। आप बताइएगा। नहीं भाई साहब, सबसे नंबर 1 सरकार केंद्र सरकार, मोदी सरकार सबसे नंबर 1 है। जो कहे भ्रष्ट है ना, वो समझे वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है बंदा। आप बताइए भाई साहब, आप किस बेसिस पे भ्रष्ट का मतलब सर पता पूरी लगाए? सरकार भ्रष्ट है। रेपिस्ट बड़े बड़े जब ये इनके क्या नाम है सांसद उठ करके मारने लगते हैं आम जनता को, सांसद के आम जनता को उठ के मारेगा, सांसद उठ करके ये बंदूक उठा लेते हैं, मार देते हैं। भाई पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है। क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है और कुछ नहीं। अगर सरकार को चलाना है तो आपको पक्ष में निष्पक्ष सरकार चलानी पड़ेगी। यहाँ पर चीफ जस्टिस वो इंडिया सुरक्षित नहीं है तो सोचो आम जनता का घंटा सुरक्षित होगी। है आपके पास आंसर? मैं बता रहा हूँ, रोरा पत्थर बंद हो गया, डकैती बंद हो गया, बदमाशी बंद हो गया, गोली गट्ठा चंद, इसलिए भ्रष्ट है। अच्छा ये बोल रहा है इनके मतलब बीजेपी, मैं गलत नहीं बोला। सारे यदि भ्रष्ट को यही बात है, गोली गट्ठा बंद, रोरा पत्थर बंद, समझे, डकैती करना बंद, पॉकेटमारी एक मिनट बोली, पॉकेटमारी बंद है, इसीलिए वो भ्रष्ट है। मतलब आप कह रहे हैं गोली पत्थर बंद नहीं होता तो भ्रष्ट नहीं होता? पॉकेट मारी बंद आपका कहना ये है क्या? हाँ? आपका कहना ये है कि गोली पत्थर चलता तो भ्रष्ट नहीं होता? भ्रष्ट नहीं। क्या ऐसा आप सोच रहे हैं क्या? पॉकेट मारी बंद। आप बताओ बस में तो ये कभी चढ़ते? ये ठेला ले लेके तो घूमते रहते, जीवन तो उनका ठेले में चला गया। बस में कभी जाते, बस में भेजो पता चले कब पॉकेट कटता है। अबे रोज हजारों लाखों पॉकेट बोलने कटता तो दे है भाई, दिल्ली के अंदर। मैं बस में भी आता हूँ, एक न बोलने तो दे, मैं बस में भी आता हूँ। अरे मेरे हैसियत का मत समझ, कंप्लीट कीजिए। मैं बस में भी आता हूँ, रिक्शे पे भी आता हूँ, ठेला पे तो आता नहीं है। अच्छा। मैं इनसे सवाल में आंसर मिल गया। क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब? घूमिए कैमरे पे घूम रहा हूँ मैं। घूमिए। नहीं, एक मिनट सुनो आराम से। इनका बात सुन लीजिए, इनका सुन लीजिए। ये बंदे ये ना हो तो हिंदुस्तान की कौन मजदूरी करेगा? ये बंदे ना हो मजदूरी, 100 की बात एक बात बोल दी आपने। ये आप लोग ना हो। सही बात आपने बोला। सब कोई मजदूर है, ऐसी बात, कोई टेक्निकल है कोई नॉन टेक्निकल, अपने स्किल्ड के हिसाब से सब कोई मजदूर है। लेकिन मैं इनको चाहता हूँ और मैं अपने आप को खुद चाहता हूँ कि मैं अपना काम अपने घर में करूँ। मैं दिल्ली वासियों के लिए, बाहर वासियों के लिए काम ना भैया करूं। 70 साल से कांग्रेस था, लालू था, वो क्यों नहीं दिया भैया? पहले बोलने दीजिए इनको। दिक्कत तो यही है, इनसे आज पूछो तो ये जाएंगे 100 साल पीछे, आज परसों पूछो तो जाएंगे 300 साल पीछे। भाई वो गलत था, उसको हटाया, तुम क्या करने आओ? झक मराने आए हो? तुमने क्या किया? तुम तो ये तो बताओ। एक मिनट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस का टाइम में भूखा लगा होता था, कांग्रेस के टाइम में भूखा लगा होता, रोटी नहीं मिलता था,
दो भैया, 1 मिनट बोलने दो। अब लूट बाजारी था, आप ही सीना तान के चलते हैं भैया। 2 पैसा जेब में रहता है, समझे, 10-20 हजार रुपया, लाख रुपया जेब में रहता है। मजाक ने बुरा नहीं बनता, नहीं तो 6 महीना इधर 6 महीना वहाँ लूट हो गया, वहाँ डकैती हो गया। भाई क्या बात कर, लूट बाजारी पहले से अभी ज्यादा है। पहले लूट बाजारी डाकू करते थे, आज लूट बाजारी नेता करते हैं। इन्हीं की बिहार की अगर हम बात कर रहे थे, सीमांचल एक ऐसा जगह है, इन्हीं के बिहार की हम बात करें, बाद में यूपी की बात करेंगे। नहीं, मैं इन्हीं के इन्हीं के, हम अपने मेरे देश का हिस्सा है, बिहार एक देश का हिस्सा है। वहाँ का एक निचला स्तर ऐसा है भाई साहब, हर साल डूबता है, हजारों करोड़ रुपया आता है, 1500 करोड़ रुपया आता है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता है। सारे नेता लूट के खाते हैं भाई। आज तक संज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो लूट बाजारी नहीं है, वो चोर बाजारी नहीं है, वो क्या है? वो भी तो है। पहले जो था कांग्रेस के टाइम में, लालू के टाइम में हेड मास्टर को देता था पेमेंट, विद्यार्थी को पेमेंट करने के लिए, जरा सुन लो, उसमें 5 को 10 को दे देता था। अब तो डायरेक्ट भैया खाते में जा रहा है, उसमें क्या लुटा रहा है भैया? यही तो दिक्कत है। मैं क्या बोला, ये क्या बोले, इनको समझ में ही नहीं आया। एक बाउंस हो गया इनको। सर जी इनका कहना है कि सरकार लूट मार मचा रखी है, अभी जो करंट सरकार है। आप बताइए, ऐसा है क्या? भारत को 1 मिनट, भारत सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी सरकार जिंदाबाद, भारत बीजेपी सरकार जिंदाबाद। आप रुक जाओ यार। हाँ, भारत को 1 ट्रिलियन पहुंचने में कितना, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने में 58 साल लग गया था। 2 ट्रिलियन पहुंचने में 2014 आ गया था। अब 1 मिनट, विकास कैसे होता है? विकास कैसे होता है? बिल्कुल। उसके बाद 2025 तक कितना है? 4.25 ट्रिलियन डॉलर ले। और उसके बाद 50 साल में एम्स कितने थे? 1 थे खाली। ये बताएंगे विकास के बारे में? हो गया बोल लिया। एम्स की बात कर रहे हैं ना, एक दिल्ली को छोड़ के कोई ऐसा एम्स का नाम बताओ जो फुली वर्क काम करता हो। धरातल पे तो दरभंगा भी बना हुआ है, अगर हम काउंट करें तो भी एक काउंटिंग है, लेकिन आज तक फाउंडेशन नाश भी नहीं डाला गया है। मैं फुली वर्क की बात कर रहा हूं, कंप्लीट ट्रीटमेंट मेरे को तुम बताओ, जहां पे होता है तुम मेरे को बताओ। फुल्ली वर्किंग बताइए। बिहार में चल जाइए, बिहार शरीफ में वहाँ है। बिहार में 1 नहीं 2 एम्स है, 1 बन रहा है, 1 तैयार हो गया, उसमें काम चलता है। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में नहीं है, पटना। मैं बता रहा हूँ, बताओ। पटना के बगल में PMCH के वो मेडिकल कॉलेज है। अरे यहाँ की बात जरूरी नहीं है। मैं यहाँ की बात करता हूँ, जीता जागता एग्जाम्पल। मेरी एक सिस्टर थी, मेरे यहाँ 2019 में एम्स बन के तैयार हुआ योगी जी की सरकार में, लेकिन सुनो वहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं था, जिससे कारण मैं दिल्ली लेके आया। इनका 1 मिनट भाई, तुम अगर एम्स की वो एम्स उस डिजिट में भी काउंट होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम 1 नंबर के लिए हम जॉब छूट जाएगा तो क्या हम अनपढ़ हो गए? पोल्यूशन कैसे होता है? मीथेन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ कैसे निकलता है? बता दीजिए। बोलने से भी पोल्यूशन होता है, जो बोले जा रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, एक मिनट। सुनिए। आप बताइए। NH3 होगा, नमक का तो बता। अरे 1 मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे नहीं करना है। ऑक्सीजन का बता। डिबेट कर रहे मेरे से तू बात करेगा कर रहे भाई साहब, डिबेट कर रहे। अरे हो गए, अरे रुकिए। तू फिर के बता दे मेरे से। अरे नहीं, झगड़ा नहीं करना है, डिबेट करना। झगड़ा नहीं करना। खेसारी लाल जी अभी जो है टिकट दिया गया RJD की तरफ से, उनका कहना है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। आप बताइए क्यों ऐसा बोला गया उनके बारे में? राम मंदिर तो देखो, राम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तानी ये छोड़ दो। आप अब फिर बात करो। आप बात करो ना एजुकेशन, लेकिन हम बात करो ना रोजगार पे। नहीं, लेकिन हम उसको बंद कर दो। एक मिनट। आप चुप। रुकिए। जब नेता ही ऐसे बात कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे। नेता मोदी जी की मम्मी को गाली दी थी, उसकी बीवी को टिकट दिया है। उसकी बीवी को टिकट, देखो कितना गंदा षड्यंत्र, कैसी राजनीति है। मेरा बात को नहीं घुमाइए, मेरा क्वेश्चन कैंसिल थी। बात को नहीं घुमाइए। आपका काम है हिंदू मुसलमान मंदिर में। मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं। मेरे मन में राम है। मेरे मन में राम है। मुझे काम धंधा, हॉस्पिटल और लोगों की सुविधा चाहिए, ठीक है ना? आप उसको पकड़ के बैठ गए। मेरे को चाहिए, मेरे देश के मुद्दे हैं ना। कोई भी अगर नेता मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वहाँ की जनता उसको बहिष्कार करे।
हम नेता चुनते हैं ना मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, उसको रोजगार के लिए, सड़क के लिए, हॉस्पिटल के लिए उसको चुनते हैं, ठीक है ना। हम अरे सुन तो लो, हम उसके लिए चुनते हैं। अगर कोई भी नेता हो XYZ किसी पार्टी का हो, अगर वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेता है तो वहाँ की जनता उसे बहिष्कार करे, चाहे किसी भी पार्टी में हो। ठीक है सर। उस देश का अंत है जो मंदिर मस्जिद धर्म पे राजनीति करे, अंत है, उसको कोई नहीं बचा सकता। अभी आप ये मत सोचो देश तरक्की पे है, देश तरक्की पे नहीं है भाई साहब, पूरा का पूरा गिरवी रख दिया, बेच दिया, ये हमारी औलादें भुगतेंगी। जब ये प्राइवेटाइजेशन लाई कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस का मतलब ये था, जो प्राइवेटाइजेशन आई थी कि जो प्राइवेट कंपनी आएंगी वो अपने पैसों से काम खोलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, ये क्या है, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट, अब क्या है, जियो ने 40 रुपए 60 रुपए बढ़ाए अपनी मर्जी से। रहा लाल किला डालमिया ग्रुप पे है, 5 साल की लिस्ट है, बस 5 CR। क्यों भाई, डालमिया ग्रुप को दे रखा है। 1000 एकड़ जमीन दे दी। देश के लिए बात करने के लिए बहुत टाइम है, थोड़ा सा बिहार पे हम बात करें। बोलिए, बिहार पे बात करते हैं। 20 साल से सरकार है, क्या हो गया बिहार में? क्या बोल रहे हैं? 20 साल से सरकार है, क्या कर लिया बिहार में, बताओ। कुछ नहीं हुआ बिहार नहीं, एक मिनट, 20 साल से ठीक है, नीतीश जी ने काम किया NDA के साथ मिलके, लेकिन जो उनका काम करने का जो गति है ना, मोशन जिसे बोलते हैं, जो बहुत धीमी है। कछुआ और खरगोश क्या चाल है। लेकिन पलायन आज भी आके देखो, ये ना कि वो इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ। अरे भाई मैं यहाँ के रेशियो आपको बता रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे अगर 4 UP वाला होगा तो 3 अदर स्टेट का होगा तो कम से कम 8 बिहार के लोग मिल जाएंगे। क्यों 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए क्या बिहार की सरकार उनको नहीं दे सकती है? दे सकती है कि नहीं दे सकती है? आपका बात बहुत अच्छा है। कितने कारखाने खोले, एक चीनी मिल खुला हुआ, बाकी बता दो कोई कारखाना खुला हुआ आज भी? जो सुन लो, मैं जो चीनी मिल जो लालू के जमाने से किसी के जमाने आज ही बंद पड़ा, क्यों? वो कौन बंद करवाया? अरे कोई बंद करता, सरकार, बिहार की सरकार में नीतीश ने जितना जो बिहार की, उस पे भी बात कीजिए ना। बिहार की सुनो, बिहार को डुबोने वाला जितना नीतीश है उतना लालू है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी है कि एक ने डुबो दिया, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या वहाँ की सरकार उससे चालू नहीं कर सकती है? आप पत्रकारों की प्रवक्ता, मेरे को ही बताओ। आप पत्रकारों की प्रवक्ता हो, मेरे को ही बताओ। पत्रकार हो? पत्रकार हूँ। हाँ तो ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन करिए। जरूर काम बताइए। आप जंगल राज, एक मिनट, मंदिर की बात नहीं है, आप जंगल राज की बात करते हो। 3 महीना पहले 52 लोग की हत्या होती है, कैसे होता है भाई? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? जंगल राज का जो है ना एक अपना डिफिनीशन है। वो गलत था, लालू गलत